हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आईसीएआर 2024 का जो है आप फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं उन सभी के लिए जो है आपको सीयूईटी के फॉर्म भरते समय आईसीएआर को इंक्लूड करना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो वो चीजें आप कैसे कर पाओगे, कैसे आईसीएआर 2024 का आवेदन करके आप 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जो है 12th के बाद आप परस्यू कर सकते हो। वो भी ऑल इंडिया एलिजिबल है यहाँ पे, और ऑल इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है आईसीआर के अंदर आती है हर स्टेट में, जहां पर भी 15 से 20% सीट जो है आईसीआर कैटेगरी के अंतर्गत या आईसीआर कोटा वाले स्टूडेंट्स को जो है दी जाती है हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो कुछ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 100% सीट आईसीआर से दी जाती है। तो आईसीआर का फॉर्म भरना कितना जरूरी है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के एस्पिरेंट्स के लिए, ये तो आप सभी जानते ही हो। अब जो है उसी आईसीआर 2024 की फॉर्म कैसे भरी जाएगी, इसकी एक छोटी छोटी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा, काफी हेल्पफुल होगा एक एक कोर्स और एक एक प्रोग्राम्स को ऐड करने को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ऑफिशियल साइट आप जानते हो कि सीयूईटी का क्या है। सीयूईटी 2024 जैसे आप इंटर करोगे गूगल पे तो आपको कुछ इस तरीके से जो है एक साइट आपको यहाँ पे खुल के आता है, जिसमें आपको सिंपली यहाँ पे इस पे जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको जो है यहाँ पे खोलने को मिलेगा। और जैसे आप उस पे इंटर करेंगे आप रजिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप नए कैंडिडेट हो, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप जो है अपना पूरा यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वगैरह सारी चीजें भर के अपने रजिस्टर अपने आप को कर लोगे। ठीक है, और इसमें जो डिटेल्स आप भरोगे उसको बार बार वहां पे चेक करने का ऑप्शन ये लोग देते हैं, और उसी को आपको बार बार चेक भी कर लेना है, ताकि चेक करने से आपको एडवांटेज क्या मिलेगा बच्चों, आपको यहाँ पे जैसे आप इसको चेक कर लोगे तो आपके लिए कोई भी एरर नहीं होगी फॉर्म भरते समय। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म ये सारी चीजें यहाँ पे जैसे लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का आपको पोर्टल जो है खुल के आता है। जब हम यहाँ पे देखेंगे तीन अलग अलग, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म को हमने क्या किया है, इनकम्प्लीट रखा है अभी। ठीक है, और फी पेमेंट भी अभी नहीं करी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे आप जाओगे डैशबोर्ड में तो एप्लीकेशन पे जैसे जाएंगे आप तो देखिए यहाँ पे आपके अलग अलग जो है कैटेगरी दिया हुआ है, जहां पे देखो यहाँ पे सिंपल आपके पर्सनल डिटेल्स, अदर कोटा कैटेगरी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, टेस्ट पेपर, एग्जाम सेंटर, अपलोड डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट। इस तरीके से जो है पूरी इनकी डैशबोर्ड में आपको एक एक चीजें मिलेंगी। अब जैसे हम लोग वन बाय वन खोलते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जैसे आप जाओगे आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस भरना होगा, आपका परमानेंट एड्रेस भरना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद आप पर्सनल डिटेल में जाओगे, पर्सनल डिटेल अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका जो है नेम, ये सारी चीजें आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्या आइडेंटिटी आपने यूज किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, है ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी उस तरीके से डिटेल भरोगे। फिर फादर मदर का ऑक्यूपेशन, इनकम, ये सारी चीजें भर के, अब डायबिटिक हो नहीं हो, मेड ऑफ, यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम का मीडियम ऑफ स्टडी क्या होगी, इंग्लिश होगी कि हिंदी होगी, कैसे आपने प्रिपरेशन किया, तो इस तरह के तमाम चीजों को यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा हम लोग अगर बात करेंगे इसके बाद आपका, तो अदर कोटा कैटेगरी के बारे में आपका खुल जाता है। अदर कोटा कैटेगरी में क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको अलग अलग, जैसे आप बीपीएल लाइन से है, कश्मीरी इमिग्रेंट है, एनसीसी कोटा है, लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपका क्या है, अगर स्पोर्ट्स कोटा से आप यस है तो, है ना, अगर नो है तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के वार्ड है कि नहीं है, इस तरह के तमाम चीजें यहाँ पे आपको अदर कोटा के लिए है। उसके बाद फिर आएंगे आप अगले जो सेक्शन है वो आपका क्वालिफिकेशन, जिसमें आप 10th का पूरा आप किस स्कूल से पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या रोल नंबर था, कितना परसेंटेज आया, है ना, उस तरह से कौन सी बोर्ड से था, इस तरीके से 10th का पूरा भरोगे। फिर 12th में यदि आप अपीयरिंग हो तो यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस में अपीयरिंग कर लोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो पास्ट या अपीयरिंग, अगर आप पास हो चुके हो तो यहाँ पे पास रखोगे और ईयर ऑफ पासिंग रखोगे। अगर आप अपीयरिंग हो कैंडिडेट हो तो यहाँ पे अपीयरिंग करके यहाँ पे ईयर ऑफ अपीयरिंग में जो है 2024 आप कर दोगे। ठीक है, उसके बाद 12th का यहाँ पे गवर्नमेंट बोर्ड, किस बोर्ड से है, रोल नंबर और सारी चीजें आपको देना है, फिर यहाँ पे करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन डिटेल के बाद आपका यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो आपको देखो यहाँ करना क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे चूज करोगे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी, जैसे हम बात करें कोई बच्चे का बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी बायो दोनों में भरना है और आईसीआर भी चूज करनी है, तो देखो वो क्या करेगा, सिंपली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे कोर्स में जो है वो क्या करेगा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ऑलरेडी ऐड हो चुका है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया था बीएससी एग्रीकल्चर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीएससी बायो को ऐड कर लेंगे। ठीक है, बीएससी बायो यहाँ पे ऐड कर दोगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसी तरीके से हमने यहाँ पे आईसीआर को ऑलरेडी रिमूव कर देते हैं एक बार। ठीक है, फिर से यहाँ पे ऐड करते हैं आईसीआर। अब क्या करेंगे, आईसीआर को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे आई से
तो यहाँ पे ICAR आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ICAR को आप क्या करोगे बच्चों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्रोग्राम में एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस ऐड करोगे, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस करने पे क्या होगा बच्चों, आपके अलग अलग जो भी 12 अलग अलग यूजी कोर्सेस है सारे आपके सेलेक्ट हो जाएंगे और उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको करोगे। फिर यहाँ पे ऐड कर देना है। अब यहाँ पर देखो BSc बायो भी ऐड हो गया, BSc AG भी ऐड हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। इसके बाद अगर आपका ABC ग्रुप से है तो आप यहाँ पे जैसे एक विक्रम यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी बच्चे चाहते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को कुछ बच्चे सेलेक्ट करना चाह रहे होंगे तो वो भी आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से और ऐड कर दिए है ना। इसी तरीके से एक और यूनिवर्सिटी अगर आप लोगों को ऐड करना हो तो यहाँ पर जैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप विक्रम यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो, ठीक है। विक्रम यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, विक्रम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो BSc ऑनर BSc एग्रीकल्चर यहाँ पे ऐड कर दो। इस तरीके से जो बच्चों आप जितना यूनिवर्सिटी है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, ऑलरेडी हमने इस पे सेपरेट बताया भी आप लोगों को कि ABC वाले कौन कौन से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, तो सिर्फ BHU ICAR उनके पास बेहतर ऑप्शंस पे है, विक्रम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो PCB और PCM वाले बच्चे हैं वो आपका ICAR को तो जरूर से सेलेक्ट करना अगर आप एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्स में परस्यू कर रहे हैं। उसके बाद आप जाएंगे टेस्ट पेपर एंड सब्जेक्ट में। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलता है। जो बच्चे ICAR कर रहे हैं वो इस चीज का ध्यान दे कि जो 3 डोमेन आपका 12th में था उसको तो जरूर से यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे फिजिक्स एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप जो है इस तरीके से यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करके आप जो है यहाँ पे बायोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से जैसे बायोलॉजी हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगला आप जो है यहाँ पे मान के चलिए केमिस्ट्री हम लोग सेलेक्ट कर लिए या फिर केमिस्ट्री सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर आप किस भाषा में देना चाहते हो, इंग्लिश में है ना या हिंदी में देना चाहते हो, तो इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश दो है क्या कहते हैं सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे डोमेन लैंग्वेज शुड बी सेम, यानी ये नहीं कि एक डोमेन आप हिंदी में करोगे दूसरा इंग्लिश में नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपका जो है सारे डोमेन सब्जेक्ट के जो लैंग्वेज होती है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज में फिर यहाँ पे इंग्लिश हमने सेलेक्ट किया था। उसके बाद फिर एग्जाम सेंटर वाले ऑप्शन पे जाओगे। एग्जाम सेंटर वाले ऑप्शन पे क्या करोगे बच्चों, आपको अलग अलग जो है यहाँ पे दिया गया है 4 एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। यदि मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश से रजिस्टर किया था तब मुझे उत्तर प्रदेश का ही ऑप्शन आ रहा है। जिस स्टेट से आपका जो रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे शो करेगा और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने एग्जामिनेशन सिटी को जो है बच्चों सेलेक्ट आप कर सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी इस तरीके से आप जो है इलाहाबाद प्रयागराज जो भी आपको करना है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपको लास्ट में आपको एग्जाम उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने को मिल रहा है, जिसमें आपको फोटो की मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB दी गई है। सिग्नेचर के लिए 4 KB मिनिमम साइज है और 30 KB। तो ये आपको करना क्या होगा, इसकी जो साइज होती है उसको आपको रिड्यूस करना होगा। या तो आप ऑनलाइन अपना बहुत सारे सॉफ्टवेयर से उससे कर सकते हो या तो फिर आप किसी से हेल्प ले सकते हो और इसको जो है आप साइज रिड्यूस करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है बच्चों आपका फाइनल सबमिट वाले सेक्शन में जैसे जाएंगे आप, ये करने के बाद अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद पेमेंट करके आपका फॉर्म्स जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपका फाइनल प्रिंट आउट आएगा, उसको अपने पास रख लेना है और इस तरीके से जो आपका फॉर्म भरने की जो पूरी प्रोसेस है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी ICAR 2024 और CUET के फॉर्म्स कैसे भरे जा सकते हैं और कैसे आपको भरना एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के लिए। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट और आ रहे थे कि सर कैसे भरे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, कैसे टेस्ट पेपर। तो ये छोटी सी वीडियो में हमने आपको एक एक पॉइंट को बताया है। आई होप अब जो है आप लोगों को फॉर्म भरने में काफी आसानी होगी और इस तरह के इंफॉर्मेटिव और इंस्ट्रक्टिव कंटेंट के लिए आप जो है बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के CUET से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।